तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एंड अग्निवीर एस्पायरेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, अब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो मतलब कि 40 दिन रह गए। ठीक है, आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। तो अब जो है आप थोड़ा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, जो जो भी आपके पास जितना भी टाइम है उसको अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, अच्छे से यूज़ करो। फिर वरना फिर क्या फ़ायदा, फिर बाद में अगर रह गए तो फिर से एक साल जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा यही है कि ये 40 दिन जो है इनको अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, 40 दिन में ही अपनी सिलेक्शन ले डालो। तो आपको पता है कि हम मतलब कि परसेंटेज का जो यूनिट है हमने वो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज का जो ये हमारा तीसरा यूनिट था, ठीक है, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज हम चौथा करेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, जैसा कि प्रॉफिट 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 एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है, जैसा कि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, आपने सुना होगा सीपी, सीपी का भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, आपने सीपी नाम जो है वो सुना होगा। ठीक है, तो सीपी क्या होता है? सीपी होता है कास्ट प्राइस। ठीक है, कास्ट प्राइस, सीपी होता है कास्ट प्राइस। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सीपी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये इनवेरिएबल होती है। क्या होती है? इनवेरिएबल होती है, ये चेंज नहीं होती, इनवेरिएबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एसपी, तो एसपी क्या है? एसपी है सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज होती रहती है। सेलिंग प्राइस जो है ये वेरिएबल होती है। क्या होती है? सेलिंग प्राइस जो है ये वेरिएबल होती है। क्यों होती है वेरिएबल? क्योंकि ये चेंज होती रहती है। जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी, मतलब कि वो है कास्ट प्राइस, कितने की? 20 रुपये की खरीदी। ठीक है, अब वो तो 20 रुपये की है, अब आप उसको सेल करोगे, सेलिंग प्राइस उसकी 25 दोगे। ठीक है, आपको प्रॉफिट तो लेना है। ठीक है, आपने खरीदी, अब आप तो उससे प्रॉफिट लोगे ना, तो बस फिर सेलिंग प्राइस वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस आप बढ़ा भी सकते हो, कास्ट प्राइस इनवेरिएबल है, ये चेंज नहीं हो सकती। जितने में आपने लिया है किसी से वो उतने में ही रहेगी। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस जो है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने खरीदी, फिर आप सेलिंग प्राइस चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपने खरीद के किसी से ले ली कास्ट प्राइस वो है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सेलिंग प्राइस आपके हाथ में है, उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं हम कि कास्ट प्राइस इनवेरिएबल है और सेलिंग प्राइस वेरिएबल है। ठीक है, अगर अगर आपको निकालना है, अगर आपको जो है वो सेलिंग प्राइस, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस में क्या होता है? जैसे इसमें सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में क्या होगा? जब आपको प्रॉफिट होगा, जब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, कोई चीज़ बेचने पर जब आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा? उस टाइम सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा कास्ट प्राइस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि कास्ट प्राइस वो है जो आपने खरीदी। ठीक है, और सेलिंग प्राइस वो है जो आपने बेची। ठीक है, तो जब आपको प्रॉफिट हुआ तो जाहिर सी बात है कि सेलिंग प्राइस जो है ज़्यादा होगी और कास्ट प्राइस जो है वो कम होगी, तभी तो प्रॉफिट हुआ। अगर आपको लॉस होता है, अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम होगी और कास्ट प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी? कम होगी और कास्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपने 20 में ली थी, यानी कि जो चीज़ आपने 20 में कास्ट की थी, वो चीज़ आपने सेल की 15 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और कास्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है। किस में? लॉस में। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूलेज करेंगे। ठीक है, जो मतलब कि इस प्रॉफिट और इसमें इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो इसमें इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो वो फार्मूले क्या हैं? अगर आपको जो है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट के केस में निकालना है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस जो है वो निकालना है, ठीक है, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है
इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा हो, जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा हो, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा हो तो उस टाइम जो है आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालनी है तो उसका फार्मूला है कास्ट प्राइस, ठीक है, ज़रबे कास्ट प्राइस ज़रबे 100। आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100, ठीक है। तो ये जो है आपका फार्मूला रहेगा जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगर क्या होता है, नेक्स्ट जो है अगर आपको लॉस होता है इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। अगर आपको लॉस होता है क्वेश्चन में, तो अगर आपको क्वेश्चन में लॉस हो रहा है और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो उसका जो फार्मूला है वो है कास्ट प्राइस ज़रबे 100। क्या हुआ, लॉस हुआ तो माइनस लॉस परसेंट बटे 100, ठीक है। तो ये जो है फार्मूला रहेगा आपका इन केस ऑफ लॉस, ये फार्मूला रहेगा इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन ये है सेलिंग प्राइस का फार्मूला, ठीक है। ये है सेलिंग प्राइस का फार्मूला इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ लॉस। ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला आ गया प्रॉफिट में भी और केस में भी, प्रॉफिट और लॉस दोनों में फार्मूला आ गया सेलिंग प्राइस का, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये होगा, जब आपको लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये होगा, ठीक है। तो आप इस का जो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जब आपको जो है प्रॉफिट होगा तो उस केस में सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होगा, CP ज़रबे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। जब आपको लॉस होगा तो उस केस में सेलिंग प्राइस का फार्मूला होगा कास्ट प्राइस ज़रबे 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100, ठीक है। तो ये आपका रहा फार्मूला, ठीक है। जब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो उस टाइम जो है आपको फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है। जब आपको क्या निकालनी होगी, सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगर आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो उस केस में क्या करोगे, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कास्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। उसका फार्मूला इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के केस में इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में अगर आपको कास्ट प्राइस निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट। जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा और पूछा होगा कि कास्ट प्राइस निकालो, तो उसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करोगे वो होगा सेलिंग प्राइस ज़रबे 100 बटे 100। और आपको यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये आपका फार्मूला आ गया इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, जब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तब। नेक्स्ट, अगर इन केस ऑफ लॉस अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस केस में आपको कास्ट प्राइस कैसे निकालना है। अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस केस में आपको अगर आपको लॉस हो रहा है तो उस केस में आपको जो मतलब कि कास्ट प्राइस है वो कैसे निकालना है। अगर आपको लॉस हो रहा है क्वेश्चन में तो आपका कास्ट प्राइस कैसे निकालना है, CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ज़रबे 100, ठीक है, बटा 100। यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस केस में आपको लॉस हुआ तो माइनस लिख दो लॉस परसेंट। तो ये रहे आपके 4 फार्मूलेज, ठीक है, जो इस प्रॉफिट और लॉस पे जो है टोटली इसी पे बेस्ड हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो इसी फार्मूलेज के बेस पे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो फार्मूलेज हैं ये समझ में आए होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो फार्मूला लगाना है सेलिंग प्राइस ज़रबे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट। अगर आपको इन केस ऑफ लॉस आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कास्ट प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस ज़रबे 100 बटा 100 माइनस लॉस लगा दो। अगर तो यही है इसके फार्मूलेज, इसके प्रॉफिट और लॉस के फार्मूलेज। तो नेक्स्ट जो है अब हम
कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इसी के बेस पे हैं, जो इसी के बेस पे आएंगे अभी क्वेश्चंस कुछ प्रॉफिट और लॉस के। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा वो क्या है, वो है ए शॉपकीपर बाइज, ठीक है, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर, एक शॉपकीपर है उसने क्या किया, शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, ए शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 500, फॉर 500, ठीक है, एंड सेल इट, एंड सेल इट, और इनको बेचा कितने में, फॉर 600, ठीक है, फॉर 600 में उसने बेच दिया। फिर फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, आपको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। इसको तो फार्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, 10 सेकंड में निकल जाएगा। पहले 500 था, ठीक है, फिर उसने उसको 600 में बेच दिया, ठीक है, 600 में बेच दिया। अब इस दोनों का गैप निकाल दो, ठीक है, कितना है, 100 का गैप है, और उसने ख़रीदा था 400 में, ठीक है, इसको समझ लो कि 400 में ख़रीदा था, ठीक है, तो 400 में ख़रीदा था तो वो कास्ट प्राइस है, यानी कि 500 क्या है, कास्ट प्राइस है, और 600 क्या है, सेलिंग प्राइस है, 600 सेलिंग प्राइस है। तो मैंने बोला था कि कास्ट प्राइस जो वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो कास्ट प्राइस को आप बटा में रख दो 500, ठीक है, और ये 100 जो है ये आपका गैप है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, 100 क्या है, 100 आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ज़रबे 100, ठीक है, इस ज़ीरो को इसके साथ, इस ज़ीरो को इसके साथ, 5 एकम 5 और 5, तो ये आप क्या 20% आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 20% आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज का जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो क्या है, वो है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस, एन आर्टिकल is sold at a loss, an article is sold at a loss of 10%, ठीक है, 10% के लॉस पे बेच रहा है, ऑफ 10% के लॉस में बेच रहा है। इफ़ कास्ट प्राइस, अगर जो कास्ट प्राइस है, इफ़ द कास्ट प्राइस इज़ 800, अगर कास्ट प्राइस 800 है तो फाइंड सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस 800 है, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, निकालनी क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का मैंने फार्मूला क्या बताया था, कास्ट प्राइस ज़रबे 100, ठीक है, ज़रबे 100, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो ये हो गया ज़रबे 100। आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, लॉस हो रहा है, तो माइनस कितना लॉस हो रहा है, 10% बटे 100, ठीक है। कास्ट प्राइस कितना है 800, ज़रबे 100 में से कितने बचे, 90 बचे, बटा 100, ये ज़ीरो इसके साथ दोनों को ख़त्म, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 800 और 9×8 = 72, यानी कि 720, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 720 है। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस 720 है। तो नेक्स्ट और आज का जो आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम वो क्या रहने वाला है, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का जो हम करेंगे वो है ए मैन सेल्स एन आर्टिकल, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल, ए मैन sells an article for 720 at profit of 20%, at profit of 20%। तो फाइंड CP। अब आपको क्या करना है, पहले सेलिंग प्राइस निकालनी थी, अब आपको कास्ट प्राइस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, वही CP का फार्मूला क्या बताया था मैंने, CP का फार्मूला बताया था सेलिंग प्राइस ज़रबे 100 बटा 100। आपको क्वेश्चन में फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कितना 20। तो इसको लिख दो, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 720, ठीक है, और ज़रबे 100 बटे
100 और 120, 100 और 20 120, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कर दो ख़त्म, और 12 एकम और 12 छके 72, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 100 छके कितने होते हैं 600। तो आपकी जो कास्ट प्राइस है वो 600 है, ठीक है। कास्ट प्राइस कितनी है आपकी, तो कास्ट प्राइस है आपकी 600, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कास्ट प्राइस है आपकी जो है वो 600 है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लेंगे, फिर उसके बाद वीडियो जो है हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि ये बेसिक्स क्लास है, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इफ़ कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 400, इफ़ कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 400, अगर कास्ट प्राइस 400 है एंड प्रॉफिट 25%, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 25%, और प्रॉफिट 25% के बराबर है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें आपको फिर से सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इसमें फिर से सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बताया है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला बताया है कास्ट प्राइस ज़रबे 100, ठीक है। क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है क्वेश्चन में या नुकसान हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है कितना 25% का, तो प्लस 25 बटे यहाँ पे 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है ना, कास्ट प्राइस कितनी है, कास्ट प्राइस आपके पास है 400, कास्ट प्राइस है 400 ज़रबे 125 बटे 100, ठीक है। इस ज़ीरो को इसके साथ, इस ज़ीरो को इसके साथ, ठीक है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20, यानी कि ज़ीरो आ गया, 4 दूने 8, 8 और 2 10, ज़ीरो आ गया, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 500। आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो 500 आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का जो प्रॉफिट और लास्ट का जो सेशन है, जो लेक्चर है, ये समझ में आया होगा, और जो मैंने फार्मूलेज बताए, ठीक है, वो भी समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियोस में जो है आपको बेसिक्स किए हैं, ठीक है। तो बेसिक्स के बिना जो है आप आगे जो है एक पैर भी नहीं रख सकते। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपने इस YouTube चैनल @अग्निवीरवाला 1 में मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।